हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक गेट कीपर को उसकी बेईमानी की सज़ा मिलती है और एक फिशरमैन यानी मछुआरे को उसका अपना रिवार्ड यानी पुरस्कार प्राप्त होता है। तो आइए फटाफट हम समझते हैं स्टोरी को और देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो अब शुरुआत करेंगे इस स्टोरी के टाइटल से, हाफ ऑफ द रिवार्ड। रिवॉर्ड यानी होता है पुरस्कार या पारितोषिक, ऑफ यानी का, हाफ यानी आधा, तो पुरस्कार का आधा। नेक्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ टाउन। देयर लिव्ड यानी रहता था, यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अ रिच मैन एक अमीर व्यक्ति, इन अ टाउन एक टाउन में एक अमीर व्यक्ति रहता था। नेक्स्ट, ही वांटेड टू गिव अ ग्रेट फीस्ट टू हिज फ्रेंड्स। वह चाहता था अपने मित्रों को एक ग्रेट फीस्ट देना। फीस्ट यानी दावत, ठीक है, तो एक बड़ी दावत अपने मित्रों को देना चाहता था, ठीक है। ही वांटेड, इसे क्या पढ़ेंगे, वांटेड, वांटेड नहीं, अक्सर लोग इसको गलत पढ़ते हैं, वांटेड, वांटेड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द रिच मैन, यानी वो अमीर व्यक्ति। देखिए अब इसके पहले द लग गया और स्टार्टिंग में क्या था, अ रिच मैन। तो फर्स्ट टाइम हम अ लगाते हैं या एन लगाते हैं, लेकिन जब उसी कॉमन नाउन का हम सेकंड टाइम प्रयोग करते हैं स्टोरी में तो हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं और हर बार द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वही रिच मैन जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया था, गॉट ऑल काइंड्स ऑफ डिशेस प्रिपेयर्ड। ऑल काइंड्स ऑफ मतलब होता है हर प्रकार के, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे गेट के बाद यदि हम डैश जैसे करके कोई भी यहाँ पर नाउन रहेगा, ठीक है, और उसके बाद प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना, लेकिन जब गेट प्रिपेयर की बात करेंगे तो तैयार करवाना होता है। हम जब किसी व्यक्ति से तैयार करवाते हैं कोई चीज़ तो उसको हम बोलते हैं गेट प्रिपेयर, तो उसका सेकंड फॉर्म होता है गॉट यानी करवाया। तो रिच मैन ने ऑल काइंड्स ऑफ डिशेस, डिशेस यानी पकवान, तो हर तरह के पकवान तैयार करवाया। बट लेकिन ही कुड नॉट गेट द फिश, लेकिन वह फिश नहीं बनवा पाया, ठीक है। कुड मतलब होता है पाया या सका या सकता था, ठीक है। तो जो हिंदी में फिट बैठेगा वो हिंदी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वह फिश नहीं बनवा सका या बनवा पाया। नेक्स्ट है ही ऑफर्ड अ रिवार्ड टू द मैन हु विल ब्रिंग इट। ही ऑफर्ड अ रिवार्ड, रिवार्ड यानी पुरस्कार, तो उसने एक पुरस्कार का ऑफ़र दिया। ऑफ़र मतलब ठीक है ना, देना, प्रदान करना। तो उसने एक ऑफ़र दिया किसी भी आदमी को, टू द मैन यानी उस व्यक्ति को, हु विल ब्रिंग इट, इट यानी इसे, ठीक है। ब्रिंग यानी लाना, विल यानी गागीगे, हु यानी जो या जिसने, तो जो यह लाएगा। आइए देखते हैं कि उस अमीर आदमी के ऑफ़र देने के बाद क्या होता है। आफ्टर सम टाइम अ फिशरमैन ब्रॉट अ बिग फिश। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, अ फिशरमैन एक मछुआरा, ब्रॉट अ बिग फिश एक बड़ी मछली लाया। ब्रॉट यानी लाया, तो ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, ओके। नेक्स्ट है ही वेंट टू द रिच मैन्स हाउस। ही वेंट वह गया, ही वेंट वह गया, टू द रिच मैन्स हाउस उस अमीर व्यक्ति के घर गया, ठीक है। बट द गेट कीपर डज नॉट अलाउ, लेकिन द गेट कीपर यानी जो द्वारपाल था, गेट कीपर यानी द्वारपाल, तो उसने उसको अलाउ नहीं किया, ठीक है। डज नॉट अलाउ यानी अलाउ नहीं करता है, डज लग गया ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया, डू डज, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस में डू और डज का यूज़ होता है तो हम समझते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो उसका हिंदी निकलता है ता है ती है। तो उसने उस मछुआरे को
अलाउ नहीं करता है वो जो गेट कीपर था। टू गेट इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, टू गेट यानी प्राप्त करना, तो टू गेट इनसाइड मतलब कि अंदर जाना, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए वह गेट कीपर उसको अलाउ नहीं करता यानी अनुमति नहीं देता है, ठीक है। और देता भी है तो एक शर्त पर, ठीक है, यानी ये उसकी चालाकी होती है। देखिए इसी बेईमानी का उसको सज़ा मिलता है। तो देखिए क्या बेईमानी करता है। गेट कीपर सैड, गेट कीपर ने कहा, यू हैव टू प्रॉमिस मी, तुमको मुझसे एक प्रॉमिस करना है, ठीक है। हैव टू का मतलब होता है करना है, कोई काम करना है या करना पड़ता है। तो यू हैव टू प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी वादा करना, मी यानी मुझसे, तो तुमको मुझसे एक वादा करना है, ठीक है। दैट कि यू विल शेयर, तुम शेयर करोगे, ठीक है, तुम बांटोगे, क्या बांटोगे, हाफ ऑफ योर रिवार्ड विथ मी, हाफ ऑफ योर रिवार्ड, अपने रिवार्ड का यानी अपने पुरस्कार का आधा तुम मेरे साथ, विथ मी मेरे साथ शेयर करोगे, बांटोगे। एंड देन ओनली, और तब, एंड देन ओनली मतलब और तब, आई विल अलाउ यू टू एंटर इनसाइड, ओके, ओनली, ठीक है, एंड देन ओनली, और तभी मैं तुमको अलाउ करूँगा यानी अनुमति दूंगा, टू इंटर इनसाइड, अंदर प्रवेश करने का मैं तुम्हें परमिशन दूंगा या अलाउ करूँगा, ठीक है। विल लगा है तो गागी गे होगा। नेक्स्ट है द फिशरमैन एग्रीड, वो मछुआरा एग्री हो गया यानी सहमत हो गया, एग्रीड। गेट कीपर अलाउड हिम टू गो इनसाइड, और गेट कीपर ने, द्वारपाल ने उसको अनुमति दे दी, अंदर जाने की अनुमति दे दी। द रिच मैन वॉज हाईली प्लीज्ड, वो अमीर आदमी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। प्लीज्ड यानी होता है प्रसन्न या खुश, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, वॉज यानी था, तो वह मैन बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। एंड वांटेड और चाहता था, वांटेड और चाहता था, टू गिव फिशरमैन, उस फिशरमैन को देना चाहता था, उस मछुआरे को देना चाहता था, क्या, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा पैसा उसको देना चाहता था। बट द फिशरमैन रिफ्यूज्ड, लेकिन मछुआरे ने रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ यानी मना कर देना, इनकार कर देना। टू टेक द मनी, पैसा लेने के लिए वह रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। इन प्लेस ऑफ एक्सेप्टिंग मनी, इन प्लेस ऑफ यानी के प्लेस में, के जगह में, तो एक्सेप्टिंग मनी, तो मनी यानी पैसा, एक्सेप्ट स्वीकार करने के, प्लेस में जगह में, एज हिज रिवार्ड पुरस्कार के रूप में, अपने पुरस्कार के रूप में पैसे को स्वीकार करने के जगह में, ही डिमांडेड, उसने डिमांड किया, उसने मांग किया, 100 लैसेस ऑन हिज बैक, लैसेस यानी होता है कोड़े, तो 100 यानी 100 कोड़े की उसने मांग की, ऑन हिज बैक अपने पीठ पर 100 कोड़े लेने की उसने डिमांड करी। ऑल वर सरप्राइज्ड, सभी आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज यानी आश्चर्य में पड़ जाना या होना, तो वर यानी थे, तो सभी आश्चर्यचकित थे। एट लास्ट द रिच मैन ऑर्डर्ड अ सर्वेंट टू गिव फिशरमैन 100 लैसेस, एट लास्ट यानी आखिरी में, द रिच मैन ऑर्डर्ड, उस अमीर व्यक्ति ने आदेश दिया, ऑर्डर किया, अ सर्वेंट एक नौकर को, टू गिव फिशरमैन 100 लैसेस, उस फिशरमैन को, मछुआरे को 100 कोड़े देने के लिए। व्हेन द फिशरमैन हैड रिसीव्ड 50 लैसेस, जब वो फिशरमैन, वो मछुआरा, हैड रिसीव्ड यानी प्राप्त कर चुका था, ठीक है, रिसीव यानी प्राप्त करना, हैड रिसीव्ड यानी प्राप्त कर चुका था 50 लैसेस 50 कोड़े। देन ही आस्क्ड देम टू स्टॉप, तब उसने उन्हें स्टॉप करने के लिए कहा, ही आस्क्ड, उसने उनसे रुकने के लिए कहा, एज ही हैड टू शेयर हाफ ऑफ द रिवार्ड
विद द गेट कीपर। एज यानी होता है क्योंकि, ठीक है, या जैसा, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के बीच में है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा क्योंकि ही हैड टू शेयर, क्योंकि उसको बांटना था। ही हैड टू, यानी हैड टू के साथ कोई वर्ब आती है तो उसका मतलब होता है कोई काम करना था, ठीक है, या करना पड़ता था। तो ही हैड टू शेयर, उसे शेयर करना था। हाफ ऑफ द रिवार्ड, अपने रिवार्ड का, अपने पुरस्कार का आधा। विद द गेट कीपर, उस गेट कीपर के साथ उसको बांटना था, क्योंकि उसका उससे इस तरह से प्रॉमिस हुआ था, वादा हुआ था, ठीक है, उसके साथ। नेक्स्ट देखिए क्या होता है एट लास्ट। द रिच मैन अंडरस्टूड द होल थिंग, वो अमीर व्यक्ति सारा चीज़ समझ गया। होल थिंग यानी सारी चीज़ या सारी बात, होल मतलब पूरा, ठीक है, थिंग यानी चीज़ या कोई बात, तो वह पूरी बात को अंडरस्टूड कर गया यानी समझ गया। गेट कीपर वॉज गिवन द रिमेनिंग 50 लैसेस, उस गेट कीपर को बाकी बचे हुए 50 कोड़े दिए गए। रिमेनिंग मीन्स बचे हुए, ठीक है, गिवन मतलब दिया गया, वॉज गिवन यानी दिया गया, उसको बचे हुए 50 कोड़े दिए गए। एंड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, डिसमिस यानी होता है बर्खास्त कर देना, सेवा से निरस्त कर देना, तो उसको सर्विस से यानी सेवा से डिसमिस कर दिया गया यानी बर्खास्त कर दिया गया। द रिच मैन गेव द फिशरमैन अ हैंडसम रिवार्ड, उस अमीर व्यक्ति ने उस फिशरमैन को, उस मछुआरे को एक हैंडसम रिवार्ड दिया, यानी एक अच्छा उपहार दिया या पुरस्कार दिया, ठीक है। हैंडसम मतलब होता है अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, तो उसने बहुत अच्छा पुरस्कार दिया। तो यहाँ पर अभी आपने सीखा कि किस तरह से उस गेट कीपर को उसके बेईमानी की सज़ा मिली, राइट। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, टिट फॉर टैड। टिट फॉर टैड का मतलब होता है जैसे को तैसा, टिड फॉर टैड, जैसे को तैसा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई और आपको कमेंट करना है कि आपने इस स्टोरी के थ्रू कौन कौन से नए वर्ड सीखा है आपने, ठीक है, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।